मनुष्य के जीवन में रोज एक नया सवेरा आता है, परंतु उस नए सवेरे का महत्व कोई जानने वाले पुरुष भी जानते हैं। प्रत्येक पुरुष के बस की बात नहीं है। वह सूर्य स्वयं एक परमात्मा के समान है। जब मनुष्य के अंदर में विराजमान वह परमात्मा, जिसे पाने के लिए मनुष्य दर दर भटकता है और वह अपने अंतर में उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सूर्य तो भला बहुत दूर की बात है और ऊंचाई की बात है, लेकिन परमात्मा उससे भी ऊपर है, उससे भी दूर है। कब? जब मनुष्य के हृदय में अज्ञानता का अंधकार प्रवेश कर चुका है। वह अंधकार मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। मनुष्य समझता है कि मैं सर्व गुण संपन्न हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भगवान नहीं लगते हैं, मुझे कहीं कोई गुरुजन नहीं लगते हैं, ना ही कोई विज्ञानी लगते हैं, ना ज्ञानी लगते हैं। ऐसा कह के वह अपने दीन धर्म दोनों को बिगाड़ लेता है। यही लोक और परलोक का मार्ग बंद कर लेता है, जबकि समस्त विभागों के मार्गदर्शक केवल और केवल एक गुरु होते हैं, और वह गुरु को नकारते हैं तो भला वह कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उनका मंजिल तक पहुंचना असंभव है। जिन लोगों ने गुरु को समझा है, गुरु की महिमा को जाना है, गुरु के वर्णन को किया है, वर्णन कर उसका नज़ारा पाया है, गुरु के दीदार पाए हैं, उसने मानो संपूर्ण विश्व में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसी कोई यात्रा और ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जो श्री गुरु जी के श्री चरणों में ना रहता हो, ना मिलता हो, ना बसता हो। प्रत्येक तीर्थ गुरु जी के श्री चरणों में ही प्राप्त होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही संपूर्ण विश्व का ज्ञाता है, दाता है, वह सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, और इसके अलावा दूसरी कोई ताकत और दूसरी कोई शक्ति नहीं है। गुरु एक अथाह सागर है। जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वह मानो अथाह सागर में गोता लगाकर अपने आप को स्वच्छ कर लेता है, साफ कर लेता है। वह विकार मुक्त हो जाता है, विकारहीन हो जाता है, और अपने इस काया को, अपने इस शरीर को वह निर्मल बना लेता है। हमें ऐसे गुरुओं को बार बार नमन करना चाहिए। मैं सदगुरु को, गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए उनसे प्रार्थना करूंगा कि हे गुरु भगवान, जो लोग आपके इस संसार में अज्ञानतावश भटकते हुए हैं, भटकते फिर रहे हैं, इधर उधर की ठोकर खा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें सदमार्ग
प्रदर्शित करें, सद्बुद्धि दें और उन्हें गुरुगंभ की ओर अग्रसर करें, ताकि वह गुरु के श्री चरणों तक पहुंचकर अपने समस्त दुखों का नाश कर सकें। अपने अंतर में चढ़े आवरणों को हटाकर अपने उस हृदय में इतनी सौंदर्यता प्रकट कर लें ताकि उसमें गुरु को बिठाने में कोई कठिनाई ना पड़े। हर हृदय में गुरु का स्थान बने, हर हृदय में गुरु विराजमान रहें, तो मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, किसी तरह की कोई विडंबना उसके जीवन में आ नहीं सकती। जो मनुष्य गुरु को और समझते हैं, गैर समझते हैं, गुरु का बंटवारा करते हैं, वह गुरु उसके हैं, वह गुरु उसके हैं, ये गुरु मेरे हैं, वो गुरु उसके हैं, ये बंटवारा जहाँ हो जाता है वहाँ ज्ञान नहीं रह जाता है। वहाँ तो तोड़ मरोड़ के कहने वाली बात है कि अज्ञानता का भरपूर समागम और गंज के गंज तैयार हो जाते हैं। ज्ञान में, सत्संग में, संसार में कहीं भी चले जाओ, ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ, गुरु तो केवल शब्द है, गुरु एक ही है, गुरु अनंत नहीं है, गुरु एक है। जब हमारे अंतर में वह एकता का भाव आ जाएगा, वह गुरु का स्थान निर्मित हो जाएगा और गुरु का स्थान के साथ साथ स्थापना हो जाएगी, तब हमारे मन में वह भावना प्रकट होगी कि गुरु शब्द है, गुरु एक ही है। संसार में अनंत गुरु नहीं, गुरु एक है। इसी के साथ गुरु वंदना का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देव की आनंद धाम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। Can anybody out there hear me?